गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज़ चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक नई मुहिम की शुरुआत की गई, जिसके तहत जो है ई रिक्शा वो शहर के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे किस तरह से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है और किस किस तरह की सावधानियां इसमें बरती जाएंगी। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये ही वो ई रिक्शा है जिसमें अनाउंसमेंट की जाएगी शहर के अलग अलग कोनों में। इसमें बाकायदा एक स्पीकर लगाया गया है जिसके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कोरोना से किस तरह से बचा जा सकता है और कोरोना के दौरान जो किस तरह की सावधानी बरती जाएंगी वो इसमें जागरूक किया जाएगा अनाउंसमेंट के द्वारा। और खाने पीना जो आपको इस दौरान किस तरह का करना चाहिए, खाने पीने में आपको क्या खाना चाहिए और साथ ही साथ आपको बाहर जो है बुज़ुर्गों को, बच्चों को बेवजह ना लेकर जाएं, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, इस तरह की अनाउंसमेंट इसमें होगी। और आपको बता दें कि इसमें काढ़ा जो है, काढ़ा पीने की विधि इसमें अनाउंसमेंट बताई जाएगी, किस तरह काढ़ा आपको पीना चाहिए, गिलोई आपको पीनी चाहिए जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ कोरोना से बचने के भी जो हैं सावधानियाँ इसमें बताई जाएंगी। आपको गिलोई का जूस पीना चाहिए और जो काढ़ा है वो इसमें बताया गया है कि काढ़ा आपको किस तरह का पीना चाहिए। खान पान का जो है वो आपको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट और सब्जी का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इस तरह की जो अनाउंसमेंट है इस जागरूकता अभियान में की जाएंगी और शहर के अलग अलग कोनों में ई रिक्शा जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। बात करते हैं जिला उपायुक्त से, उनका क्या कहना है, किस तरह की मुहिम की शुरुआत हुई है। बिल्कुल, ये एज़ पार्ट ऑफ जो ऑनगोइंग हमारे मल्टीपल एफर्ट्स हैं आईईसी के लिए, सूचना प्रसारण के लिए, तो उसी की श्रृंखला में आज ये ई रिक्शास का भी एक तरह से फ्लैग ऑफ किया गया है। तो इसमें हम धन्यवादी हैं जो इसके स्पॉन्सर हैं हमारे JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, प्लस हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, हमारे CSR विंग के ऑफिसर्स जिन्होंने मिलकर ये आज प्लान किया है। एंड आई एम श्योर आने वाले टाइम में भी इसी तरह अच्छे CSR के प्रोग्राम्स रहेंगे, प्लस अवेयरनेस जनरेशन भी जो आज के दिन बहुत क्रिटिकल है कोविड को काउंटर करने के लिए। इट विल बी वेरी मच यूज़फुल इन दैट। देखिए, मल्टीपल उसके लिए एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सो एक तरह से रीजनल इफेक्ट है, ऑल ओवर कंट्री भी वी आर सीइंग रिसर्जेंस, प्लस जो एक मूवमेंट बढ़ी है, लोगों को इंटरेक्शन बढ़ा है, दैट कुड बी अनदर रीज़न। ऑल्सो टू सम एक्सटेंट एक कॉम्प्लेसेंसी भी हो सकती है, थोड़ा सा एक गेटिंग यूज टू वाली बात हो। तो हर एक चीज़ को एड्रेस करने के लिए इस तरह की कैंपेन चलाए जा रहे हैं। साथ साथ एडिक्वेट अमाउंट में, क्वांटिटी में टेस्टिंग भी की जा रही है। उद्देश्य यही है कि जल्द से दोबारा ग्राफ को नीचे लेके आएं। आज हम लोग हरियाणा सरकार के साथ और गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो ये इनिशिएटिव लिया है, जिसको खत्री साहब ने भी लीड किया है, हम बिल्कुल उनके संबंधित है। एक्चुअली चैलेंज ये है कि एक तरफ तो कोविड बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इकोनॉमी भी ज़रूरी है। तो इसके लिए ये इस तरीके का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसको बार बार जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो ई रिक्शा का उन्होंने चॉइस की है, कन्वेंशनल है साधन, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। और ई रिक्शा में दो और भी चीज़ें हैं, एक तो पोल्यूशन नहीं है इसके अंदर, और दूसरा आपने देखा होगा कि ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। स्टेनलेस जैसा कि शब्द है, स्टेनलेस लाइफ, स्टेनलेस हेल्थ। तो ऐसे जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा में हिसार में एक बहुत बड़ी स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री है और इवन मानेसर एरिया के अंदर भी हमारी कुछ इकाइयाँ हैं जो वहाँ पर काम करती हैं। तो हम लोग हरियाणा गवर्नमेंट का बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जितने भी इनिशिएटिव होंगे जहाँ पे हम लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं, हम रेगुलरली इनके साथ टच में रहेंगे। देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है सर, तो अभी ये 3 रिक्शा से आज शुरू किया है, फिर और रिक्शा जाएंगे जैसे जैसे जिला प्रशासन को आवश्यकता होगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी गुड़गांव के बाद ये लोग छोटे कस्बों की तरफ भी जाना चाहें। तो हम लोग ई रिक्शा बनाते नहीं हैं, लेकिन ई रिक्शा बनाने वाले हमारे ग्राहक हैं। तो जैसी जैसी आवश्यकता आएगी उसी तरीके से हम लोग इन लोगों को ये सारे साधन प्रोवाइड करते रहेंगे। हम देखिए, ई रिक्शा ये इस वक्त ये प्रशासन को हमने हैंड ओवर कर दिए हैं। ये वो किस तरीके से इसको किस किस एरिया में घुमाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आई थिंक पहला फोकस वो रहेगा जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का चैलेंज रहता है, जहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी कम है, मे बी जो थोड़े से गांव से संबंधित हैं। बट ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है, ये प्रशासन ही इसको कंट्रोल करेगा। हमने सिर्फ अपनी तरफ से ये सहायता दी है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम बन रहा है उसके अंदर दिस इज़ व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा और लोग कितने जागरूक होते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो कोरोना के आंकड़े हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों के जो आंकड़े हैं वो लगातार जो है ज़िले में बढ़ते जा रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग की कोशिश से और जिला प्रशासन के प्रयास से जो है 650 के करीब जो है कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है अब दोबारा से कोरोना के आंकड़ों की जो गति है वो बढ़ती जा रही है और लगभग 1700 के करीब जो है अब जिले में मरीज़ एक्टिव हैं यहाँ पर। और इस तरह से जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं वो लोगों को जागरूक करेगा। हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है, ये लोगों पर कितना असर करती है तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़।